हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई का अपडेट डाटा आ चुका है एंड यहां पर ग्लोबल क्यूज किस टाइप से मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेम टाइप से यार इंडियन मार्केट्स में जिस टाइप से आपने थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर हमें देखने को मिला, उसकी सीधी सी जो वजह निकल के आई वो जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं। बजट एज एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें देखने को मिला। सो अब आगे के लिए हमें किस टाइप से रणनीति बना के चलनी है, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होना चाहिए, कल के लिए किस तरीके से डाटा देखने को मिल रहा है। ग्लोबल क्यूज अभी ओपन हो चुके हैं और अपना डाउ फ्यूचर्स किस टाइप से मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कल की मार्केट के लिए आप हो सकता है कुछ चीजों को मिस कर दो। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी गए चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू जो आप इस वीडियो से, जो आप मेरे चैनल से सीखे हुए, वो शायद ही कोई और आपको सिखाए। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद द एफआईआई। यहां पर गाइस अगर हम डाटा को अप्रोक्सीमेटली देखें तो प्रीवियस डे हमें क्या देखने को मिला था, एफआईआई की ओर से हमें कंटिन्यू नंबर्स देखने को मिल रहे थे कम, है ना। पहले हमें 5,000 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, फिर 3,000 हुआ, फिर 2,000 हुआ और कल जो डाटा आए थे अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ के आसपास हमें यहां पर सैटरडे के दिन मूव देखने को मिला। अब आज के दिन गए जो एफआईआई के नंबर्स हैं फिर से हमें राइज देखने को मिले हैं, फिर से बढ़ोतरी इनमें देखने को मिली है। 3,958 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो यहां पर इंडियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई है वो एक सर्टेन जो हमारा पीक है 23,000 का निफ्टी एंड 49,000 का बैंक निफ्टी, उसके ऊपर ही देखने को मिली है। तो क्लोजिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है अभी तक। नाउ घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर 2,708 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो इस तरीके से आपको डाटा देखने को मिल रहा है जो कि चिंता ऑब्वियसली यार बढ़ाता है। नाउ चलते हैं ग्लोबल क्यूज पर सीधे से कि गैप अप होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा जायजा अभी के कंटिन्यू मार्केट्स के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। नाउ गिफ्ट निफ्टी को आप देखोगे 31 पॉइंट्स पॉजिटिव रेटिंग में अभी हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर यूएस मार्केट्स को ऑब्जर्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली डाउ फ्यूचर्स में यहां पर 521 पॉइंट के साथ नेगेटिव रेटिंग में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। S&P 500 की बात करें 30 पॉइंट्स नेगेटिव में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, ये बेसिकली प्रीवियस डे की है। नेस्डेक की बात कर लें, इसकी भी जो क्लोजिंग है 58 पॉइंट के साथ हमें देखने को मिल चुकी है। सो डाउ फ्यूचर्स अभी ओपन है और 521 पॉइंट के साथ नेगेटिव रेटिंग में मूवमेंट दिखा रहा है। इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि अगर डाउ जोन अगेन सेम तरीके से फॉल देखने को मिला और जो टैरिफ्स वाले जो क्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं उनके बेसिस पर कल के दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स पर चर्चा कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो जिस टाइप से अभी फिलहाल मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं फुट्जी में अभी ओपन है 120 पॉइंट के साथ नेगेटिव रेटिंग में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात कर लें, वो भी यहां पर 136 पॉइंट्स नेगेटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात करें वो 386 पॉइंट के साथ नेगेटिव रेटिंग में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर हम अप्रोक्सीमेटली यूरोपियन मार्केट्स को देखें, यूएस मार्केट्स को देखें, तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि अच्छी खासी गैप डाउन के साथ हमें ओपनिंग होने के गए संकेत देखने को मिल रहे हैं एज पर नाउ मार्केट, है ना। अब निकेई की अगर हम क्लोजिंग देखें, एशियन मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे निकेई की जो क्लोजिंग है 1052 करोड़ के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, रेड में 2.73% के आसपास। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें 29 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें 780 में क्लोजिंग देखने को मिली है। ताइवान वेटेड की बात करें 823 पॉइंट की नेगेटिव के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। और गाइस जिस टाइप से जापान और बेसिकली चाइना मार्केट्स को आप देख रहे हैं कंटिन्यू यहां पर रेड में हमें देखने को मिल रहे हैं, इसकी सीधी सी जो वजह है वो टैरिफ्स के क्यूज है। सो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। इससे पहले गाइस आगे के लिए हम चर्चा करें, एक और चीज से आपको गाइस रूबरू करवा दूं। जो भी लोग हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है, फर्स्ट वन हमारी स्पेसिफिक क्वालिटी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये जो स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली सी बात है यार, किसी भी चीज को हम 10 रुपए की चीज को भी खरीदते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि वो एक्चुअली में 10 रुपए की चीज वैल्यू भी करती है या नहीं, है ना। सो यहां पर तो आप 3,539 रुपीज यहां पर पे करोगे। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया है इस पर हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। आज हमने किस टाइप से परफॉर्मेंस की, कल किस टाइप से की, प्रीवियस वीक में किस टाइप से की, प्रीवियस मंथ में किस टाइप से की, आपको यहां पर हम डाटा प्रोवाइड करा देंगे। किस टाइप से डाटा प्रोवाइड कराएंगे वो भी आपको दिखा देता हूं। सो
पहले तो आप प्रोग्राम्स के हाईलाइट समझ लीजिए। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम आपको ट्रेड देंगे, और क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड आपको पर डे बेसिस पर देखने को मिलेगा, जिसकी हायर परसेंटेज एक्यूरेसी होगी। नाउ आपको दिखा देता हूं हमारी परफॉर्मेंस शीट आपको किस टाइप से देखने को मिलेगी। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइस, लास्ट जनवरी मंथ की 2 से 2.5 वीक का आपको डाटा देखने को मिलेगा। इसी टाइप से हमारी शीट है, 2 से 3 आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस भी पूरे जनवरी मंथ का 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का डाटा मांगेंगे वो देखने को मिल जाएगा। 1 फरवरी से आज का दिन 3 फरवरी तक का ये डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहां पर आप डेट देख सकते हैं, यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितने हमारे ट्रेड्स के टारगेट्स हिट हुए एंड कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे। तो इसकी बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं कि आपको ऐड होना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो गाइस ये आपको देखकर चलना है ना। किस टाइप से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ये स्पेशली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इस टाइप से आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे विद लाइव एग्जांपल। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आज हमने स्टार्टिंग में 9:23 पर आपको 23,300 का कॉल ऑप्शन दिया 140 के प्राइस पर। इसके जो हमने टारगेट्स रखे 165, 175, 185, इसका हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिला। होप सभी ने यहां पर बुक कर लिया होगा, बिकॉज मैंने क्लियरली बोल लिया था कि बिकॉज यार मार्केट वोलेटाइल काफी है, तो 25 पॉइंट्स का टारगेट भी काफी मैसिव टारगेट्स है। सेकंड यहां पर टारगेट आपको सेकंड ट्रेड जो आपको दिया गया उसमें भी हमने 20 पॉइंट्स बुक किए। सेम ऑप्शन था 145 पर दोबारा से एंट्री लेने के लिए का। अब जो टाइम है 10:56 के आसपास आपको ट्रेड दिया गया, तो इस टाइप से गाइस हम ट्रेड्स करते हैं। तो आप जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है ऐड हो सकता है। नाउ बैक टू एनालिसिस और चलते हैं सीधे से, थोड़ा सा टेक्निकली मार्केट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ गाइस यहां पर आप देखेंगे तो निफ्टी फॉर्म्स अ हैमर कैंडल ऑन द डेली स्केल। हाउ ट्रेड ऑन अपना ट्यूसडे, कल का दिन। सो पहले तो कल की हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वो आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी सेंसेक्स लवर हैं उनको यार काफी वोलेटाइल देखने को मिलते हैं सेंसेक्स के जो प्रीमियम्स होते हैं, तो आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के डाटा का एक सेंसेक्स ट्रेड करिए, या यहां पर कोई और अदर इंडाइसिस में करिए जो वोलेटाइल मार्केट को नहीं झेल पाता है, स्पेशली एज अ न्यू कमर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब पहले तो यार चीजों को समझिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सीधे से जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं क्या बनी हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आके जैसे ही आए हैं बेसिकली अफरा तफरी मचा रहे हैं यार काफी। डोनाल्ड ट्रंप बैगिंग अ टैरिफ वॉर ऑन कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना, सेंट a chill into global markets as major European and Asian indices, including India's headline indices, really reeled अंडर सेलिंग प्रेशर ऑन मंडे। तो ये क्लियर कट हमें मूवमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से आज हम अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन हुए, जो कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस, किसी भी टाइप का एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था यार इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होना। सो अब अगर आगे देखेंगे आप, ट्रेड्स पर हम आज कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, थोड़ी सी टेक्निकल व्यू देख लेते हैं। नाउ निफ्टी एग्जिबिटिंग स्ट्रेंथ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉलिंजर बैंड आफ्टर अ सडन फॉल during the day. The momentum indicator on the early chart after a drop of below 50 levels show a rise, also indicating positive sentiments in the इंडेक्स। तो क्लियर कट हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, द इंडेक्स फॉर्म्ड अ कैंडल विद अ बुलिश क्लोजिंग, इंडिकेटिंग, क्लियर कट ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेटिंग द मोमेंटम टू कंटिन्यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,800 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, अगर एक मेजर हर्डल 23,500 को ब्रेक करके सस्टेन किया देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं अपना सीधे से पोजीशंस पर, मंगलवार के ऑप्शन डाटा को यहां पर ट्रैक कर लेते हैं सी। अब जो भी लोग न्यू हैं पहले तो फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, जब भी हम गए यहां पर कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और कौन कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो उसकी उस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हायर पोजीशंस होगी वो उतना ही इंडिविजुअल हायर प्रोबेबिलिटी वाला बेसिकली स्ट्राइक होगा। नाउ अगर हम बात करें 23,300 का एरिया, जिसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 52,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, 23,350 के एग्जैक्टली अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 27,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम गए और सस्टेन किए 23,400 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड, 60,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, एंड फाइनली 23,500 विल बी नेक्स्ट टारगेट, 1,70,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। जस्ट मैंने आपको गाइस क्या बोला था कि जिस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हायर पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एरिया
एरिया होगा। नाउ जैसे कि 23,500 का एरिया, ये काफी स्ट्रॉन्ग हडल है। इसके ऊपर अगर हमें वीकली या वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड, अदरवाइज नो। सो अब हम चलते हैं अपना पुट साइड की पोजीशंस को ट्रैक कर लेते हैं। फर्स्ट वन, अगर हम पुट साइड की, जब भी गए हम पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मीन कि हम यहां पर सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। 23,400 के डाटा पर स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम देखें 70,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 23,300 विल बी नेक्स्ट, 1,06,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, एंड फाइनली 23,250 विल बी नेक्स्ट, 45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। एंड अपना जो नेक्स्ट काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है जो कि 23,200 तक का डाउन साइड के लिए फर्दर मूव देखने को मिल सकता है अगर 250 के लेवल को ब्रेक करता है और 23,300 के नीचे निकल के सस्टेन करता है। 99,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये गाइस आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी बैंक निफ्टी की फर्स्ट वन पुट साइड की बात करें, मतलब कि ऐसा सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करके चलें, 49,200 का एरिया, 8,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया 49,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है, 41,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ध्यान में क्या रख के चल रहा है, देखो हमारा जो बजट का ट्रेडिंग सेशन था, हमने क्या देखा, 50,000 का लेवल टच करके हमें जिस स्टेप से एक रिवर्सल देखने को मिला काफी स्पीड में, और 1 से 3 कैंडल्स में हमें वो 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला। बट मार्केट कहां पर ब्रेक लिया, 49,000 के लेवल पर। अब आ जाते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन पे, 3 फरवरी। सो आज के दिन क्या हुआ, 49,350 के ऊपर मार्केट नहीं निकल पाया और वहीं से हमें एक सेलर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। बट मार्केट ने 49,000 के नीचे निकल के सस्टेन नहीं किया। सो ये क्या क्लू दे रहा है आपको, ये आपको क्लू दे रहा है कि सिंपली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करेगा तो जो नेक्स्ट एरिया बन सकता है, देखो एक चीज को समझिए, है ना, थोड़े से यार मुझे यहां पर आपका फोकस चाहिए 100%। 49,000 के बाद मैंने आपको 48,500 का लेवल दिया है। इट मीन ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना यार कि 49,000 के मार्केट अगर नीचे निकला तो सीधा सा मैं पुट खरीद लूंगा और 48,500 के टारगेट के लिए, ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए आपको ये लेवल दिया है बिकॉज मुझे जो अच्छा खासा डाटा मिला वो 500 पॉइंट्स की रेंज के बाद देखने को मिला। बट जैसे ही 49,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो 700 600 के आसपास भी आपको छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट को बुकिंग करके जाना है, या अगर आप पूरी रैली को राइड करना चाहते हो तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट को ट्रेल करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हो तो प्रेजेंट के मार्केट में आप गच्चा खा जाओगे यार, है ना। वो इतनी स्पीड से आएगा, आप ना तो स्टॉप लॉस ले पाओगे ना आप एग्जिट कर पाओगे, आप सीधे से वहां पर जो 1 लाख आपका प्रॉफिट में चल रहा होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको सिंपल तरीके से ऑब्जर्व करके चलनी है। अब कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं जिस स्टेप से हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करते हैं। फर्स्ट वन 49,200 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 8,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन किया 49,500 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड, 20,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है एंड 49,800 तक का टारगेट बनेगा अगर 500 को ब्रेक कर देता है। मुझे नहीं लगता अगर मार्केट एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन हुए तो 49,500 को ब्रेक कर पाए, सेम एज अ टुडे। सो ये ध्यान में रख के चलना है। 6,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। फाइनली 50,000 का लेवल नेक्स्ट बनेगा, यहां पर 33,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी बैंक निफ्टी पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ये जो डाटा मैं आपको शो कर रहा हूं ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट वन आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड ऑप्शन है आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, एटलीस्ट इसमें आपको ऐड हो ही जाना है। यहां पर डेली बेसिस पर मैं अपनी लेबल्स और जो भी आपको शो करता हूं वो वहां पर शेयर करता हूं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीधे से चार्ट्स पर और चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमने गाइस क्या देखा, अप्रॉक्सीमेटली हम अगर यहां पर कैंडल को ऑब्जर्व करें, ये हमारी कैंडल है 9 जनवरी की। 9 जनवरी के बाद मार्केट जैसे ही एक सर्टेन लेवल 49,500 के नीचे निकला और सस्टेन किया, हमने क्या देखा 9 जनवरी के बाद से हमें जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है कैंडल्स की वो अप्रॉक्सीमेटली 49,500 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेटली यहां पर 9 जनवरी से आप यहां तक आज तक का दिन देख सकते हैं 3 फरवरी है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहां पर जो हाफ ऑफ मंथ वी कैन से, सो यहां पर जो मूवमेंट हुआ है 49,500 के नीचे ही क्लोजिंग दी है मैक्सिमम कैंडल्स ने। अब हम अगर सेम टाइप से डाउन साइड का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो वो कौन सा एरिया है 48,500 का।
अब सीधी सी बात ध्यान में क्या रख के चलना है, जब तक मार्केट आपको 49,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है, 49,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है, या एज अ इमीडिएट बेसिस पर 49,000 है ना, और इसके ऊपर है 49,500, इस रेंज में के बीच में अगर मार्केट है तो आपको बाय ऑन डिप करके चलना है, सीधे से बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, है ना। जैसे ही एक सर्टेन लेवल के आसपास आता है हमें बाइंग करके चलनी है, जैसे ही एक सर्टेन लेवल के आसपास आता है हमें यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। अब मुझे लगता है 1000 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट यहां पर टाइम पास करेगा बैंक निफ्टी, है ना। किस 1000 पॉइंट्स की रेंज में? सी, वो रेंज है हमारी 49,500 और नीचे से वो जो रेंज है 48,500। इस दोनों पॉइंट्स की, इस दोनों लेवल के बीच में जब तक मार्केट है आपको यहां पर बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चलना है। किसी भी एक फर्दर लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन या बंडे की कैंडल की क्लोजिंग देगा, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द सिंगल डायरेक्शन। वो अपसाइड भी हो सकता है या डाउन साइड भी हो सकता है। तो 49,500 फॉर द अपसाइड, 48,500 फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ऑब्जर्व करके चलना है 15 वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग। अब लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर एंड मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा, मार्केट फर्स्ट वन अच्छे खासे 300-350 पॉइंट्स के आसपास हमें यहां पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। अपसाइड के लिए थोड़ा सा ट्राई किया, 49,300 के आसपास गया, फिर डाउन साइड के लिए 49,000 के आसपास आया, और फिर एक अपसाइड के लिए स्पाइक 49,300 के आसपास आया, फिर एक डाउन साइड के लिए, फिर एक अपसाइड के लिए। मतलब कि ओवरऑल 49,300 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया अपना बैंक निफ्टी। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, फर्स्ट वन, कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग के हायर चांसेस हैं या फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग होने की काफी हायर चांसेस हैं। अब मार्केट अगर खुलकर अपसाइड के लिए मूव करता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि 49,350 के अराउंड है, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन किया तो 49,500 तक का इमीडिएट टारगेट वी कैन सी। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सपोज डाउन साइड के लिए मूव करता है, 49,150 के नीचे अगर जाता है तो 49,000 तक के टारगेट के लिए डाउन साइड के लिए मूव कर सकते हैं विद द स्मॉल स्टॉप लॉस, और जैसे ही 49,000 को ब्रेक करे और सस्टेन करने लगे तो डाउन साइड के लिए अच्छी खासी गिरावट क्रिएट हो सकती है। ये सिंपल सी चीज आपको कल के दिन फॉलो करके चलनी है। अब चलते हैं निफ्टी पर। या निफ्टी की बात करें तो हमने क्या देखा, ऑलमोस्ट गाइस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 10th ऑफ जनवरी का दिन, 10th ऑफ जनवरी के दिन एटलीस्ट क्या हुआ था, मार्केट जो मूव कर रहा था वो 23,550 के आसपास गया, 600 के आसपास गया, फिर से हमें डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला। बट उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, यहां पर आज तक का दिन हमें क्या जो क्लोजिंग देखने को मिली, अगर हम देखें 31 ऑफ जनवरी की और 1 ऑफ फरवरी की, इन 2 दिन की जो क्लोजिंग है हमें कहां पर देखने को मिली है, 23,500 के आसपास, है ना। बट इसके नीचे अगर हम और सारी कैंडल्स को देखें तो 23,370 के एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। सेम टैप से आज क्या देखने को मिला, 23,370 365 के आसपास मार्केट गया, बट इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ये ध्यान में रख के चलना है। अब ये ध्यान में क्यों रख के चलना है, क्या काम आएगा, अब बताता हूं। अब अगर हम ऑब्जर्व करें अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस 2 वीक्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट किस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 23,350 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ब्रेक करने का मतलब है ऊपर नीचे गया होगा, स्पाइक दिखाकर दोबारा से वापस आ गया। क्या देखने को मिला, सेम चीज। अब डाउन साइड के लिए देखिए, डाउन साइड के लिए जो हमारा एरिया है 23,050 का एरिया, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। नाउ दैट इज अ क्लू कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में है जो कि 350 पॉइंट्स की रेंज है, 23,350 एंड 23,050। इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चलना है। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। जैसे ही हमें 23,360 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, या वीकली कैंडल की क्लोजिंग या वनडे कैंडल की क्लोजिंग 23,500 के ऊपर देखने को मिल गई, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड, अदरवाइज नो। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम कब क्रिएट होगा, जब 23,000
50 का लेवल ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा और कैंडल वन डे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग 23,050 के नीचे देखने को मिलेगी, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। ये सिंपल सी चीज आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पर ध्यान में रख के चलना है। चलता हूं शॉर्ट टाइम फ्रेम पर, मतलब कि कल के दिन क्या करना है निफ्टी में, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब देखो, जिस टाइप के ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, टेरिफ्स एंड तमाम चीजों का जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग एक गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, है ना। गैप डाउन ओपनिंग अगर नहीं भी होती हो, ऑलमोस्ट अगर सपाट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिली, तो ऐसी सिचुएशन में करेंगे क्या, फर्स्ट वन, सपोज यहां पर हमें 23,400 के आसपास ओपनिंग देखने को मिली या गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो 23,270 के आसपास देखने को मिली, तो डाउन साइड के लिए जो आज के दिन ऐसा सपोर्ट के टाइप से वर्क किया वो कौन सा लेवल था, 23,250 का लेवल। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो हमें क्या करके चलना है, पुट साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस कहां पर, 23,300 पर। तो यहां पर हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, 23,200 का। अगर आज के लॉ को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे तो सीधा सा हमारा टारगेट बनेगा 23,200 का। हम जस्ट डाटा को ऑब्जर्व करके आए, है ना। सो ये ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं अपसाइड। अब अगर आज का हाई देखोगे तो 23,370 के आसपास अगेन एंड अगेन हमें रिवर्स देखने को मिल रहा था, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया। अब इस लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन किया तो विद द स्मॉल स्टॉप लॉस यहां पर हमारा जो टारगेट होगा वो 23,470 500 का टारगेट होगा फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है मार्केट में। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं, मैंने अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ अगर हम इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑफ यू।